हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू मिश्रा आपसे अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 का इंटीजर नंबर पढ़ेंगे। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, हिंदी में पूर्णांक और इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इंटीजर में लाइन नंबर लाइन। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन, मतलब पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। नंबर लाइन का मतलब पूर्णांक संख्या। ठीक, संख्या, ठीक, संख्या रेखा या पूर्णांक संख्या रेखा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसके बारे में समझेंगे। नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब होता है संख्या रेखा। क्या होता है? संख्या रेखा। ठीक, नंबर लाइन का मतलब होता है संख्या रेखा। ये हम लोग दोनों विधि से पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते चलेंगे। नंबर लाइन का मतलब है संख्या रेखा। अब हम लोग देखिए संख्या रेखा किसे कहते हैं। ठीक, तो संख्या रेखा उसे कहते हैं जिस संख्याओं को हम रेखा द्वारा निरूपित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कि जिस नंबर को, इफ एनी नंबर डिनोटेड बाय लाइन नंबर, इट्स कॉल्ड लाइन नंबर। ठीक, ऐसी संख्या जिसे हम लोग लाइन नंबर पे डिनोट करते हैं, शो करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक, तो ये था हम लोग का संख्या रेखा। ठीक, इसके बारे में हम लोग जानिए। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इसका यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ आप लोग को बेसिक बताएंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसमें आप लोगों को विस्तार रूप से बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा टिपिकल देखते हैं कि कैसे इसे बनाते हैं और इसमें कैसे सवाल आता है और कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? नंबर लाइन किसे कहते हैं? नंबर लाइन मतलब एक ऐसी रेखा, ऐसे हमने कोई रेखा खींच लिया। ठीक, ये हो गया नंबर लाइन। ठीक, इस पे हम लोग क्या करें? इसके बीचों बीच होता है हम लोग का जीरो। क्या होता है? इसके बीचों बीच जीरो होता है। तो इसी को बोलते हैं लाइन, नंबर लाइन या संख्या रेखा बोलते हैं। अब एक बात इसमें ये ध्यान देने वाले होते हैं, इसमें दोनों तरह की रेखाएं, नंबर डिनोट होते हैं, लिखते हैं हम लोग। कौन कौन सी? एक होता है पॉजिटिव धनात्मक और दूसरा निगेटिव मतलब ऋणात्मक। इसमें हम लोग दोनों तरह की संख्या को लिखते हैं। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे और किधर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें संख्याओं को किधर प्लस लिखेंगे, किधर माइनस लिखेंगे, मतलब किधर धनात्मक और किधर ऋणात्मक लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जिस हाथ के तरफ से हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग का राइट हैंड है। ठीक, तो राइट हैंड की तरफ हम लोग धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं। ठीक, राइट हैंड की तरफ हम लोग पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं। ठीक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक। ठीक, हम लोग राइट हैंड की तरफ दाहिने हाथ जिधर से हम लोग लिखते हैं उधर से हम लोग पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं। और जिस हाथ से हम लोग नहीं लिखते हैं, जिस हाथ से कोई काम नहीं करते हैं, उधर से हम लोग क्या करें? निगेटिव नंबर लिखते हैं। निगेटिव नंबर का मतलब हो जाएगा हम लोग का ऋणात्मक संख्या। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? ऋणात्मक संख्या। ठीक, इधर हम लोग, ठीक, बीच में बिल्कुल बीच में जीरो रहता है। जीरो के राइट हैंड के तरफ हम लोग धनात्मक लिखते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ ऋणात्मक लिखते हैं। ठीक, इससे हम लोग ऐसे भी पहचान लीजिएगा, आप लोग को बताया अभी कि जिस हाथ से लिखते हैं उससे धनात्मक और जिस हाथ से नहीं लिखते उसके तरफ ऋणात्मक या निगेटिव नंबर। ठीक, तो ये होता है हम लोग का नंबर लाइन। नंबर लाइन के पे ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक, अब नंबर लाइन के पर हम लोग कैसे किसी संख्या को नोट करेंगे, लिखेंगे। चलिए हम आप लोगों को बता दें, जैसे कोई दे दिया कि हम लोग का कोई नंबर है 7। क्या है? 7। तो 7 को हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। इसके आगे कोई सिंबल नहीं दिया, तो ये कौन सा नंबर हो गया? पॉजिटिव नंबर। तो सबसे पहले ऐसी एक नंबर लाइन हम लोग ऐसे खींचेंगे बड़ा सा, उसके बीचों बीच क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे जीरो कर लेंगे और सेम डिस्टेंस पे हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे क्या आ गया?
7। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब देखिए इसे हम लोग कैसे मिलाएंगे। ठीक, ऐसे तो इसे तो हम लोग नंबर लाइन पे लिख दिया, और नंबर लाइन पे लिखने के बाद हम लोग को स्टेप चलते हैं। ठीक, कि कितने स्टेप के बाद हम लोग का 7 आया, उतने ही स्टेप चलेंगे जितने स्टेप के बाद हम लोग को 7 मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ किससे शुरू करेंगे, 0 से। यहाँ पे हम लोग ने चला 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 6 और ये हुआ 7। ठीक, हम लोग जितना नंबर को डिनोट करेंगे, इसमें दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, उतने ही स्टेप हम लोग को चलना होगा। और इसपे जिधर हम लोग बढ़ेंगे उधर की तरफ हम लोग को क्या होता है, उस पर एरो बनाना पड़ता है। ऐसे लाइन खींच के उधर की तरफ हम लोग को एरो बनाना पड़ता है कि हम लोग किधर चल रहे हैं। ठीक, इससे ये होता है कि हम लोग आगे के क्रम में क्या आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक, आगे के क्रम में हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो 7 को ऐसे करेंगे। ठीक, सेम टू सेम अगर ऐसे दे दिया -7, ऐसे दे दिया अगर -7 -6 -5, तो उसको कैसे करेंगे, उसको भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसे 0 के राइट हैंड के साइड से तरफ से लिखे हैं, लेकिन अब उसको हम लोग 0 के लेफ्ट हैंड साइड से तरफ से लिखना चालू करेंगे। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि उसे कैसे डिनोट करेंगे। तो ये लाइन को हम लोग ऐसे ही रहने दे रहे हैं, चलिए मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे +7 दिया है, अगर यहाँ पे -7 दे देता, ये हम लोग का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, सेकेंड टाइप का अगर -7 दे दिया तब, तो फिर से क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही एक रेखा खींचेंगे बड़ी सा, और फिर थोड़ा सा इधर करके 0 लिख देंगे, फिर इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए इसमें लिखेंगे 1 -1 -2 -3 -4, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, आप लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे कर दे रहे हैं हम लोग 0, यहाँ पे कर दे रहे हैं -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। ठीक, तो ऐसे हम लोग कितना लिखे, 7 को दिखा दिए। अगर अब यहीं पे इसमें प्लस लिखना था तो उस साइड लिखते। ठीक, तो वो भी आप लोगों को बताएंगे कि प्लस और माइनस को एक साथ डिनोट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का नंबर लाइन पर हम लोगों ने 7 को क्या क्या डिनोट कर दिया, मतलब प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, फिर वैसे इसको दिखाएंगे कि कितने स्टेप हमने आगे बढ़ा। तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे, ये हम लोग का रहा पहला स्टेप, दूसरा, ये हुआ तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 7वां। और फिर से आप लोग को एरो लगाना पड़ेगा कि हम लोग किधर जा रहे हैं। ठीक, तो सब पे हम लोग को एरो लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने ऐसे एरो लगा दिया। इसका मतलब एरो लगाने से ये फायदा होता है कि कोई भी व्यक्ति देख के जान जाए कि हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, तो हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि माइनस प्लस को और माइनस को कैसे डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि माइनस और प्लस दोनों साथ में दे दिया तब कैसे उसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर प्लस और माइनस दोनों साथ में दे दिया तब उसको कैसे लिखेंगे। ठीक, लिखेंगे हम लोग -5 एंड +4। हम लोग को डिनोट करना है -5 और -4, -5 और -4 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक बड़ी सा लाइन खींच लेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे नंबर लाइन। क्या बोलेंगे, नंबर लाइन बोलेंगे। बीचों बीच 0, इधर हुआ 1 2 3 4, इधर देखेंगे 1 2
3 4 5। इधर लिखेंगे -5 -4 -3 -2 और -1। इधर होगा 1 2 3, ये हुआ 4। ठीक, तो हम लोगों ने इसे ऐसे कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग को 4 और 5, तो सीधा सिंपल से करेंगे कि हम लोग यहाँ से करेंगे, ऐसे नीचे से इसको मिलाएंगे, इसको ऐसे यहाँ से लाएंगे, ऐसे करके हम लोग मिला देंगे। ठीक, एक दूसरे को ऐसे करके मिला देंगे। अब इसमें पूछ लिया हम लोगों का, ऐसे तो मिला दिए हम लोग, 4 और 5 के बीच में चल दिए। ठीक, +4 से लेके -4 के बीच में हम लोग ने चल दिया। अब इसमें पूछा इन दोनों के बीच का अंतर कितना, डिफरेंट कितना है, हम लोग कितना स्टेप चला। तो क्या करेंगे, यहां से हम लोग शुरू करेंगे। पूछा कोई डिफरेंट, तो हम चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, हमने -5 से +4 की तरफ चला, तो हमने एरो लगा दिया कि हमने -5 से 4 की तरफ चला। तो हम लोग को इसमें डिफरेंट जो मिलेगा, -5 और -4 के बीच का जो डिफरेंट मिलेगा हम लोग को, वो मिलेगा 9 का डिफरेंट। ठीक, इसे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि +9 या -9। ठीक, केवल 9 का डिफरेंट बोलेंगे। ठीक, कि हम लोग का 5 से लेकर -5 से लेकर हम 4 के बीच का डिफरेंट 9 आया। अब इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम लोग सॉल्व करके स्टेप चलते हैं, तो उसे चलिए देखते हैं। ये हम लोग का 3 टाइप का क्वेश्चन हुआ है। इस 3 टाइप में अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप पे, टाइप नंबर क्वेश्चन 4। तो इसमें क्या देता है, मान लीजिए कि इसमें एक सवाल दे दिया आप लोगों को, कोई भी कैसा भी एक सवाल देगा और उसमें पूछेगा कि हम लोग कैसे करेंगे। ये हम लोग का 3 टाइप का होगा। ये हम लोग का चौथे टाइप का क्वेश्चन है। ये हम लोग का है चौथे टाइप का। अब इसमें देख लीजिए, दे दिया हम लोग का +7 +-5 ब्रैकेट क्लोज। अब लिख दिया कि इसको हम लोग को क्या करना है, इससे हम लोग को नंबर लाइन पे भी दिखाना है। इसे हम लोग को किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पे भी दिखाना है। ठीक, ये पूछ दिया। और इसमें ये भी पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना होगा। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना होगा और इन्हें सॉल्व करने पर कितना स्टेप चलेंगे। ठीक, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सम कर लेंगे, तो कितना स्टेप चलेंगे हम इसे जोड़ने के बाद। इसमें आप लोग का 3 सवाल पूछता है। पहला, नंबर लाइन पे हम लोग कैसे इसे प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे। दूसरा पूछेगा आप लोगों से कि इनका डिफरेंट कितना होता है, और तीसरा पूछ देगा कि इसका सम, मतलब इसे हल करके बताइए कि कितना स्टेप चलेंगे। ठीक, इसको जोड़ने के बाद तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्हें क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। इन्हें प्लस दिया है तो इन्हें जोड़ देंगे। इन्हें कैसे जोड़ेंगे, हम लोग को हो जाएगा +7, ये प्लस दिया, अंदर माइनस है तो बाहर भी क्या हो जाएगा, -5, ये हुआ 2। ठीक, हम लोग को सॉल्व करने पे क्या मिला, 2 मिला। इसका मतलब है कि हम लोग को 0 से लेकर 2 स्टेप आगे बस बढ़ना है, वहीं पे हम लोग का मिल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करें। एक लाइन सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, बीचों बीच इसमें लिखेंगे 0, फिर बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे लिख लेंगे हम लोग, -5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7।
इसमें आप लोग को एक बात बताना भूल गए कि इंटीजर में सबसे बड़ी इंटीजर जो होती है हम लोग की, निगेटिव इंटीजर जो सबसे बड़ी होती है वो -1 होती है। ठीक, बिगेस्ट इंटीजर, ठीक, बिगेस्ट इंटीजर निगेटिव में, ठीक, ऑफ निगेटिव हम लोग का -1 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बिगेस्ट इंटीजर जो ऋणात्मक में पूछेगा वो होता है 1 होता है। ठीक, और अगर ये प्लस में पूछ दिया कि इंटीजर में प्लस में सबसे बड़ी बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये होता है इनफाइनाइट, मतलब कितना भी लिख लो। तो चलिए इस पे हम लोग देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहां से लेके इसे पूरा मिला देंगे, यहां से ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे करके मिला देंगे। ठीक, अब मिलाने के बाद क्या करेंगे, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा तो हम लोग स्टेप चलेंगे और फिर बताएंगे कि कितने का डिफरेंस हुआ। चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ये चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ये चल दिए 12। मतलब इसे इनका डिफरेंट हम लोग का कितना मिला, 12 मिल गया। ठीक, हमने इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। नंबर लाइन पे डिनोट करने के बाद हमने इसे डिफरेंट इसका देखा तो 12 आया। ठीक, हमने 12 स्टेप आगे क्रम से बढ़ा। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें सम मतलब इनको जोड़कर आया 2। ठीक, तो हम लोग का अगर 2 प्लस में आया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से 2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, यहां चलेंगे 1, ये आया हम लोग का 2। ठीक, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे क्योंकि हम लोग का कितना 2 ही स्टेप आगे बढ़ना है, इसको सम करने पे 2 आया। ठीक, तो ये था इंटीजर में। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन थे जो बेसिक थे, आप लोग इसी बेस पे आप लोग को सॉल्व करने के लिए आएगा। अब इसमें देखते हैं इंटीजर में आप लोग को कुछ प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, टिपिकल क्वेश्चन जो 1 या 2 नंबर पूछे जाते हैं, वो आप लोग कैसे लगाएंगे। ठीक, तो चलिए इससे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो चलिए हम लोग आप देखेंगे कि इसमें टिपिकल क्वेश्चन जो आप लोग के तो वो कैसे पूछते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट लिख देते हैं। मान लीजिए कि दे दिया हम लोग को a प्लस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a प्लस b। ठीक, ये पूछेगा कि इक्वल होगा कि नहीं होगा। फिर दे दिया a प्लस b, ठीक, इधर दे दिया a प्लस -b, ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन बनेगा a, ठीक, माइनस फिर -b इक्वल टू a प्लस b। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आप लोग का 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। फिर इसी चीज को इधर भेज देगा, तो इधर भेज देगा तो हम लोग को पूछेगा, इधर देगा a प्लस b और a माइनस ब्रैकेट में -b, ये आपस में इक्वल होंगे कि बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो इतना क्वेश्चन हम लोग से इसमें पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे हम लोग ऐसे करके लगाएंगे। एक एक दो क्वेश्चन आप लोग को हर टाइप पे बताएंगे। ठीक, तो ये हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोग का जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि 5, ठीक, 5 प्लस ब्रैकेट में 3 इक्वल टू 5 प्लस 3। आप लोगों को ऐसे नहीं देगा, ऐसे भी दे सकता है। ठीक, ऐसे भी दे सकता है और एक टाइप से और दे सकता है, दे देगा a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -3, a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू -3, ऐसे भी करके आप लोगों को दे सकता है और ऐसे भी देगा। आप लोगों को दोनों प्रकार से, दोनों टाइप से आप लोगों को से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अब हम देखेंगे कि दोनों टाइप से हम लोग लगाएंगे कि इसमें कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं,
ए का मान रख लेंगे, बी का भी मान रख लेंगे, तो ये ऐसे वाला जो दिया होगा फिर चल के ऐसे ही वो बन जाएगा। तो ऐसे बनने के बाद क्या करेगा वो, अब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा हम लोग का 5। अब देखेंगे अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। अब ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, अब 5 में 3 ऐड कर देंगे तो होगा हम लोग का 8, और इसमें घटा देंगे तो होगा 2 इक्वल टू 8। ये आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस ऐसा, जहां देखेंगे सिंबल वहां पे लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस कोष्टक में माइनस बी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब कि अगर एक पूर्णांक, एक इंटीजर दिया होगा, एक नंबर प्लस में दिया रहेगा और दूसरा नंबर अगर माइनस में दिया रहेगा तो उसके बराबर उन दोनों नंबरों का योग के बराबर वो कभी नहीं आएगा। ठीक, उन दोनों का योग उन दोनों के योग के बराबर कभी नहीं आएगा। ये था हम लोग का पहला टाइप का। अब देखेंगे दूसरे टाइप में। दूसरे टाइप में यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग माइनस का सिंबल लगा देंगे और फिर इसी को चेक करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग माइनस लगा दिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, इक्वल टू कर दिए। अब हम लोग का सेम क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग ने टाइप को चेंज कर दिया, हम लोग पहुंच गए सेकेंड टाइप पे पहुंच गए। अब इसमें अगर ऐसा दिया रहेगा कंडीशन तो ये हम लोग का इक्वल होगा कि नॉट इक्वल के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर ऐसे मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे 5, ए की वैल्यू 5 दिया, माइनस ब्रैकेट में 3 की वैल्यू जो दे रखा हम लोग का वो बी की जो 3 रखा है तो ये हो गया -3 इक्वल टू 5 प्लस 3। अब इसको लगाएंगे तो हो गया हम लोग का 5। ठीक, ये माइनस, अब माइनस जुटेगा तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 5 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, और इसको भी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 इक्वल टू हो गया 8। मतलब अगर ऐसा दिया रहेगा कि a माइनस ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये हम लोग का सही होगा क्योंकि दोनों को सॉल्व करने में हम लोग को बराबर बराबर मिल जाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे दोनों बराबर बराबर मिल गए। तो इस पर ऐसा ही इंटीजर में आप लोगों को इसी बेस पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा। हम आप लोगों को अगले वीडियो में इंटीजर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे कि इसमें जो आप लोगों की प्रश्नावली में दिया है, ये चैप्टर 1 से लेसन 1 से या चैप्टर 1 से जो कहे आप लोग 1 से शुरू है, उसी में हम आप लोग को कुछ प्रश्न करके आप लोग को समझा देंगे कि कैसे ये लगेगा। आज हम लोगों ने बेसिक इसका पढ़ा, इसका बेस कैसे पढ़ेंगे कि हम लोग का सही और क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।